कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी यहाँ पे आ गया। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी देन बी स्क्वायर बराबर ए सी। ज्योमेट्रिक मीन यही होता है, या फिर बोल सकते हैं कि बी बराबर रूट अंडर ए सी। यही बात क्लियर है, ठीक है। ये स्क्वायर इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट यहाँ पे नहीं? समझ में आ गया ये बात आप लोग? चलिए, ये तो सिंपल सी बात थी ज्योमेट्रिक मीन, हालांकि पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लेना। तो कह रहे जी एम ऑफ ए एंड बी, जी एम ऑफ ए एंड बी क्या होगा? रूट अंडर ए बी। अगर ए और बी के बीच में अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर जैसे कि 4 और 6 का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, यानी कि जी एम निकालना है, तो आप क्या करोगे? रूट अंडर 24 यानी कि 2√6, ठीक है। दो संख्याओं का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप क्या करोगे? इन दोनों का रूट ले लोगे, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा संख्या हो तो क्या करोगे? जैसे कि ये आपके सामने x1 x2 x3 n, तो इनका जीएम, तो जितने सारे नंबर्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 4 6 है ना, 9 12, ये है, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो आपको क्या करना है? सबके यानी कि 4 गुने 6 गुने 9 गुने 12, और कितनी संख्या है? 4 है, तो 1/4, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? 3 का स्क्वायर 3 एंड 3 यहाँ से भी आएगा, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है ना। तो आप लिख सकते हो इसको, हाँ, 2 का स्क्वायर गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं। 3 का पावर कितना हो रहा है? 1 2 3 4, 2 का पावर भी कितना हो रहा है? 2 2 4 1 5, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि इसके पावर में कितना है? 1/4 है ना। तो क्या बोल सकते हैं इसको? 3 दूना 6, यानी इसका जी 6 और ये 4 और अंडर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि एक 2 आपके सामने एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये इसका आगे ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि जितनी संख्याएं दी हुई हों, अगर उनका कुल का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सभी को गुना करके, अगर 4 संख्या है तो 1/4, 5 संख्या है तो 1/5, 6 संख्या है तो 1/6 कर देंगे। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं? समझ में आ गया? आगे बढ़िए इस चीज़ को। फाइंड द जीएम ऑफ 2 4 8 एंड 16 एंड 32, इसका आपको जीएम निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? 2 गुने 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर क्यूब, 16 को 2 का पावर 4, 32 को 2 का पावर 5। कितनी संख्या है? 5 संख्या है, तो 1/, क्या करेंगे? 5। सबको जोड़ तो आधार से में, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, यानी 2 का पावर कितना? 15 का होल पावर कितना है? 1/5 है। 5 से कटेगा कितना होगा? 3, 2 का पावर 3 कितना आता है? 8, यानी ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे भी सोचो कि 2 4 8 16 32 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 8 आ रही है। अगर ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हो? इसके जस्ट बीचों बीच वाली संख्या, तो बीचों बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 8 आ रही है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? 8 हो गया। इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2 4 8 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, बीच वाली संख्या इसकी ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगी। और ज्योमेट्रिक मीन कितनी हो जाएगी? 4, है ना। क्लियर है? समझ में आ गया? ज्योमेट्रिक मीन कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कह रहे कि इफ ए जी बी आर इन जी पी, देन बोल सकते हैं, देन इसमें से जी बराबर कितना हो जाएगा? तो जी स्क्वायर बराबर अपन बताएं ए बी, तो जी स्क्वायर बराबर ए बी, बीच वाली संख्या का स्क्वायर अंत वाली दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? आपके सामने करें ए बी सी आर इन ए पी एज वेल एज इन जी पी, देन कह रहे कि ए बी सी आर इन ए पी में भी है, एज वेल एज ये जी पी में भी है, तब क्या कंडीशन फुलफिल करेगा? तो देखिए, ए बी सी आर इन ए पी है, तो बोल सकते हैं कि 2b बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस सी। एंड अगर ये जीपी में भी है तो बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी, है ना। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए सी आ जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ आप यहाँ से, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ, तो क्या निकल के आएगा? दैट इम्प्लाई 4b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac आएगा क्या? बताइए। बी स्क्वायर बराबर ए सी है, बी स्क्वायर का मान यहाँ से क्या आ रहा है? ए सी आ रहा है, तो यहाँ पे रख दो, यानी 4ac। इसको उधर लेके जाओ तो ये 0 बन जाएगा इधर, 0 बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac, यानी ये किसका स्क्वायर बन रहा है? तो a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से क्या निकल के आया? a बराबर सी, a बराबर सी निकल के आया, ठीक है।
क्लियर है चीज? ए बराबर सी, सॉरी हाँ ए बराबर सी आ रहा है। ए बराबर सी कहाँ आपके सामने, यहीं पे एक ऑप्शन में है, ए बराबर बी एंड वेबर। चलो ठीक है, ए बराबर सी आप रख लो यहाँ, इसमें रख दो ए बराबर सी, यानी कि 2b बराबर क्या था, ए प्लस सी था। सी की जगह आप ए डाल दो, है ना, तो 2a, यानी यहाँ से b बराबर ए भी निकल के, यानी ए बराबर बी, ए बराबर सी, इट मीन्स ए बराबर बी बराबर सी आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ये तो रहा आपका बनाने का तरीका। अब जैसे दो नंबर्स लगातार एपी में हैं, जैसे कि ये कोई भी नंबर्स हैं 3, वो एपी में भी है और जीपी में भी है, तो आप क्या कह सकते हो कि 1 1 1, ये एपी में भी है और ये जीपी में भी है, ये एपी में भी है आपके और ये जीपी में भी आपके, है कि नहीं बताओ? ये दोनों पदों में आपके सामने है। जब दोनों पदों में है तो बोल सकते हैं कि ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते थे। अब कह रहे हैं कि x का पावर a बराबर x z का पावर b/2 बराबर z का पावर c, देन a b c आर इन, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x का पावर आपके सामने क्या है, a है, x z का पावर कितना है, b/2 है, एंड यहाँ से z का पावर क्या है, c है, हम मान लेते हैं k। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए k का पावर 1/a एंड z बराबर क्या हो जाएगा, k का पावर 1/c, है ना। एंड अगर एक्स जेड करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को भी गुना करना पड़ेगा। तो एक्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, k का पावर 1/a प्लस 1/ क्या आएगा, c, आधार से मैं पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, एक्स जेड का मान अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, k का, अगर यहाँ से मैं इनको रिलेट करूँ तो आप बोल सकते हैं कि एक्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, k का पावर 2/b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। यानी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड की जगह k का पावर 2/b बराबर k का पावर 1/a प्लस 1/c, आधार से में तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 2/b बराबर 1/a प्लस 1/c। अगर ये कंडीशन होता है तो ये किसका कंडीशन होता है, HP का कंडीशन होता है। इस कंडीशन में अगर बोल सकते हैं कि ABCR किस में होगा, AP में होगा, AP में होगा तभी तो 1/a 1/b 1/c HP में होगा, तभी तो HP में होने के बाद ये कंडीशन आएगा। तो इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि ABC किस में है, आपके सामने AP में है। AP में है तभी तो चीज़ रिवर्स होकर HP में बनेगा, और जब HP में बनेगा तभी तो ये HM का कंडीशन निकल के आ रहा है। तो यानी कि ये अगर HP में है, अगर ये चीज़ AP में है, इसका मतलब क्या होगा, A B एंड C किस में होगा, AP में होगा। AP में होगा तभी तो इसका रिवर्स करेंगे HP होगा, क्योंकि ये HP का कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, AP हो गया। ठीक है, आइए अगला सवाल है कि इफ A B C are in AP and A B D are in GP, then A into A minus B into D minus C are in GP, then दो बार हो गया क्या, अच्छा देन दो बार हो गया, ये A B D R in GP, ये काट दीजिए, देन A इंटू A माइनस बी इंटू डी माइनस सी आर इन। पूछ रहे आपके सामने क्या है, ए बी सी AP में है, ए बी डी किस में है, आपके GP में है ना। ए बी सी की मान हम रख लेते हैं A B C 1 2 3 एंड बोल रहा है कि ए बी डी आर इन GP, है ना। तो बताइए A B एंड D, A B एंड D आर इन GP। तो A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, GP में हो गया, है ना। देन A कितना आपके सामने 1 है, A माइनस बी एंड D माइनस C, D माइनस C कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, A कितना है, 1 है, A माइनस बी यानी कि -1 है। ठीक है, एंड आपके सामने क्या है, D माइनस C यानी कि 1 है। तो अब बताइए ये किस में आया, 1 माइनस 1 1 किस में आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, मतलब कि B² बराबर AC आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए।
जब बी ए स्क्वायर बराबर ए सी आ रहा है इसका मतलब ये टर्म किस में है, जीपी में है। यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 × 1 करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो बोल सकते हैं क्या इस किस में है, तो जीपी में है। ठीक है, यानी ये वाला जो टर्म आपके सामने है किस में आ रहा है, जीपी में आ रहा है। क्लियर है चीज़। चलिए आगे बढ़िए। करें इफ ए बी सी आर इन जीपी देन log A10 log B10 log C10 आर इन किस में होगा, है ना। ए बी सी आर इन जीपी में है, देन आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, खैर कोई नहीं, अगर जीपी में है तो बोल सकते हैं कि बी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बोथ साइड अपन क्या ले सकते हैं, log ले सकते हैं। तो बताइए 2 log 10 b बराबर log 10 a प्लस log 10 c। ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। log लेंगे 10 तो ये 2 इधर पावर में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए मैं इसको रिवर्स कर दूं। अगर मैं आपको बोलता हूँ इस चीज़ को, यदि log a है यहाँ पे b है तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/log b एंड a, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/log क्या होगा हमारे दोस्त, यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, बराबर 1/log A10 प्लस 1/log C10। इस तरह हो सकता है क्या। तो बताइए ये कंडीशन कब फुलफिल करता है, जब अगर ये चीज़ AP में होगा। ये चीज़ अब सुनिए यहाँ से ध्यान से बात मेरी, यहाँ पे तो हमारे सामने log A10 है, log B10 है, मैंने उसी तरह से लिख लिया। अगर ये चीज़ AP में है तभी तो इसका रिवर्स किस में हो जाएगा। अगर ये चीज़ AP में है तो 1/this टर्म इज HP, क्योंकि ये जो फुलफिल कर रहा है किस में आ रहा है, HP में आ रहा है। इसका मतलब अगर ये HP में है तो ये किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग, है ना। तो आपके सामने फाइंड GM ऑफ -9 एंड -16। -9 और -16 का GM अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर -9 इंटू -16। तो बोलेंगे क्या यहाँ से, -9 और -16 है, 3 और 4 कितना हो गया, 12। लेकिन देखिए 12 जो यहाँ पे आ रहा है, जो GM होगा आपके सामने, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है, बाहर क्या निकलेगा तो +-12 निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा तो +-12 निकलेगा। ठीक है, तो क्या आपका आंसर +-12 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए -9 और -16 के बीच में ही तो आपका GM होगा ना, यानी दो नेगेटिव नंबर्स के बीच में पॉजिटिव नंबर कहाँ से आएगा, यानी कि आपका जो GM होगा वो क्या होगा, GM जो होगा आपका -12 होगा। क्लियर है, यानी कि -9 और -16 के बीच में -12 ही आएगा, +12 तो आने से गया, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, -12। क्लियर है, GM आपका कितना होगा, -12। करें इफ A B C are in AP, A X B and B Y C are in GP then X स्क्वायर B A स्क्वायर, है ना। कह रहा है कि इफ A B C are in AP, चलो 1 2 एंड 3 ये किस में है, AP में है। A एंड B, A1 एंड B2 है, तो इनके बीच का अगर लें तो √2 हो जाएगा। ये आपके सामने क्या हो गया, A X B हो गया। B Y C, B कितना है, 2 है, एंड ये B है, Y एंड C कितना आपके सामने 3 है, हमने मान रखा था ABC, तो ये कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि GP में अपना बीच वाला टर्म तो निकाल सकते हैं ना √AB करके, तो हमने √AB ले लिया। पूछ रहा है x स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। B का स्क्वायर, B कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, एंड y कितना है, √6 का स्क्वायर कितना, 6। तो आपसे पूछ रहा है कि R इन बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि देखिए यहाँ पे 2 4 6 2 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। तो ये किस में आ गया, AP में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। x स्क्वायर मतलब कि आपके सामने √2 का स्क्वायर 2, B स्क्वायर, B का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर 6, यानी 2 4 6 किस में आ रहा है आपके लिए, तो 2 4 6 आपके लिए आ रहा है AP में। क्लियर है, ये किस में आया, तो AP में आया। आगे देखिए, इफ A B C are in GP देन A का पावर 1/x बराबर B का पावर 1/y बराबर C का पावर 1/z देन x y z आर इन। ठीक है, चलिए A B C are in AP यानी कि बोल सकते हैं B A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC।
चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं k मान लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, k का पावर अगर इधर 1/x है तो बराबर k, देन a बराबर क्या हो जाएगा, k का पावर x हो जाएगा। उस तरह b बराबर क्या हो जाएगा, k का पावर y हो जाएगा। एंड c बराबर क्या हो जाएगा, k का पावर z हो जाएगा। तो b² यानी कि b की जगह रख दो k का पावर y, यानी k का पावर 2y बराबर ac है ना, यानी k का पावर x इंटू k का पावर क्या, z। आधार से में तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी k बराबर 2 का पावर 2y बराबर k का पावर कितना हो जाएगा, x प्लस z। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं दैट इम्प्लाई 2y बराबर कितना हो गया, x प्लस z। तो बोल सकते हैं x y z आर इन AP। AP में ही है ना, क्योंकि बीच वाले संख्या का 2 गुना दोनों बाहर वाले संख्याओं के योग के बराबर है। क्लियर है चीज, यानी 2y बराबर x प्लस z। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, फॉर एनी टू नंबर्स a एंड b, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm होता है। देखिए कोई भी दो नंबर ले लीजिए जिसका मान लेते हैं कि am निकालना हो आपको, जैसे 2 4, तो इसका am, चलिए मैं ऐसे कुछ ले लेता हूँ, ऐसा नंबर जिसका रूट भी निकालना आसान हो। 4 और 9, 4 और 9, 4 और 9 का अगर am निकालो आप, am कितना होगा बताइए। तो बोल सकते हैं 9 4 13/2 यानी कि 6.5। अगर gm की बात करें तो 9 चौका 36 यानी कितना हो गया 6। अगर hm की बात करें तो 1/4 प्लस 1/9 यानी कि LCM आएगा 36, 9 4 13 है ना, कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, am आ रहा है, फिर उसके बाद gm, फिर hm। तो ये कंडीशन है कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, gm ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, hm होता है। ठीक है, ये आपके जो है ना मैक्सिमम मिनिमम में भी यूज होगा। किस में होगा, मैक्स एंड मिनिमम में। याद रखना मैक्स और मिनिमम में आपका ये चीज़ यूज होगा, am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm। वहाँ इस तरह से सवाल इस पे करेंगे। फिलहाल आपने ये चीज़ पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट देखिए आपके जो सवाल आते हैं ना उसमें ऑप्शन के तौर पे यही रहेगा, फॉर एनी टू नंबर फाइंड द रिलेशन बिटवीन am gm एंड hm, है ना। इसी में से कहीं कहीं आपको इक्वल टू का भी साइन हटा देगा, कहीं कह देगा am ग्रेटर देन gm लेस देन hm, चाहे am लेस देन gm ग्रेटर देन hm, ऐसे कुछ कर देगा आपके लिए ना। तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, ठीक है, am gm hr आर इन jp। देखिए अब दूसरी बात, अभी जो हमने am gm hm निकाला था, क्या निकाला था, 6.5 6 एंड 13/36 यानी कि 6.5 6 एंड 13 कितना था आपके सामने 36। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताइए, 13/2 6 एंड 13/36 ये लिख सकते हैं ना। देखिए याद रखिए जो am gm एंड hm होता है वो क्या होता है, ऑलरेडी जीपी में होता है। हमने 2 टर्म लिए थे, यही था ना, 9 एकम 9 4 13 9 चौका 36। ठीक है, gm कितना आया था, तो रूट अंडर ए भी 9 चौका 36 6 आया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो कि ये तो आया 13/2 6.5 है ना, और ये 6 और 13/36। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपके लिए बोल सकते हैं am gm एंड hm आर इन जीपी। ठीक है, इसको आप ऐसे ना देखो, एक बार ऐसे प्रूव करते हैं। देखिए अगर कोई नंबर a और b है तो इसका am क्या निकालते हैं, a प्लस b/2, gm क्या निकालते हैं, रूट अंडर ए बी, hm क्या निकालते हैं 2ab/a प्लस b, है ना। चलिए अगर इनको जीपी में करें तो दिस स्क्वायर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। यानी कि बोलेंगे कि रूट अंडर यहाँ से ए बी का अगर मैं स्क्वायर करूँ
तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2ab अपॉन में कितना a प्लस बी से a प्लस 2 से 2, यानी रूट अंडर ab का स्क्वायर कितना हो गया, ab बराबर ab आ गया कि नहीं आ गया। तो बोल सकते हैं a प्लस बी अपॉन 2 रूट अंडर ab 2ab अपॉन a प्लस बी। ये भी किस में होगा, जीपी में होगा। किस में, अगर रैंडमली कोई भी दो नंबर दिया हुआ है उसका पूछे कि am, gm और hm अगर आप निकालते हो तो किस प्रोसेस में होता है, किस सीक्वेंस में होता है, तो किस में होता है, जीपी में होता है, जो कि मैंने ये चीज़ आपके सामने लिख दी है। ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके सामने कंक्लूजन में आ जाएगा। 4 ऑप्शन दे देंगे कि am, gm, hm आर इन ap, gp, hp नन ऑफ दिस, तो आपका आंसर क्या होगा, जीपी होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आपके सामने है कि इसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। खैर कोई नहीं, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन है ना log 3e प्लस ये 2 है तो इधर गुना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 log 3e, फिर यहाँ पे 4 है ना, आ जाएगा तो 4 log 3e एंड ये इन्फिनाइट जा रहा है। 1 अपॉन क्या कर सकते हैं, log 3e कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1/2 1/4 एंड ये जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है, समझिए यहाँ तक तो आ गया। ये किस में आ रहा है, ये आपके जीपी में आ रहा है। तो 1 अपॉन log 3e तो चलिए रहने दीजिए, इसका सम करेंगे तो a अपॉन 1 माइनस r यानी 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2 यानी 2 पर चला जाएगा। तो बोल सकते हैं क्या, यहाँ से अपन आएगा क्या, 2 अपॉन log 3e, जब ये ऊपर जाएगा तो बोल सकते हैं क्या 2 log e3, चाहे आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं log e3 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो किस फॉर्म में है, इस चीज़ को देखते हैं। 2 log 3 नहीं है, चलिए इसी फॉर्म में आपके सामने आंसर है 2 log e3। आपके सामने ऑप्शन किस फॉर्म में है, ये यही वाला आपका फॉर्म है आंसर का, ये वाला। ठीक है, ये इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे। क्लियर है चीज, समझ में आ गया। कह रहा है कि इन जीपी T2 इज इक्वल टू 2 एंड S8 इज इक्वल टू 8 द फाइंड द फर्स्ट टर्म। T2 इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हुआ, T2 का वैल्यू 2 है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, AR। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म 8 है, यानी 8 बराबर क्या हो जाएगा, A अपॉन 1 माइनस R, है ना। तो आपसे पूछ कर है फाइंड फर्स्ट टर्म, पहले तो R निकाल सकते हैं अपन। चलिए मैं अगर इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो बोल सकता हूँ कि सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, है ना। अगर सेकंड में हम फर्स्ट से भाग दें तो क्या आएगा, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, काटेंगे तो इधर तो 4 आ जाएगा, है ना। A अपॉन 1 माइनस R में अगर मैं भाग दूँ किससे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन AR, A से कट गया, यानी क्या आएगा यहाँ से, है ना। तो बोल सकते हैं 4 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस R स्क्वायर, है ना, 1 माइनस R स्क्वायर आ जाएगा। या आप ऐसे सोचो, यहाँ पे T2 जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। T2 क्या हो जाएगा AR, सम ऑफ ए टर्म इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R, इन्फिनाइट टर्म है ना, सम ऑफ इन्फिनाइट इज इक्वल टू 8। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे इसको कि इसको ऐसे ना करो आप, थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हो रहा है।
अगर मैं इसको कर दूं ऐसे, देन फाइंड फर्स्ट टर्म, T2 यानी कि a इंटू आर का पावर माइनस, ठीक है, यहीं से दे दो, ये कट गया, ये कितना हुआ 4 हुआ, और 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r इंटू आर माइनस 1, सॉरी 1 माइनस आर, यानी कि r इंटू 1 माइनस आर, ठीक है। अब सोचो यहाँ से r की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो क्या होगा 1/2 माइनस 1/2, 1/4 आ गया क्या, यानी यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। r की वैल्यू 1/2 रखेंगे देन a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 4 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा 4। r की वैल्यू यहाँ से कितनी है ये आपके लिए a/2, 1/2, देन r की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रख दो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। a बराबर कितना आ गया आपके लिए 4 आ गया। क्लियर है चीज। अब आपके सामने एक सवाल और भी है और उसके बाद एक सवाल और भी है। एक सवाल ये देखिए, इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ना उसका सम कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते क्या 1/2 माइनस 1/6, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा, तो जब देखिए ऊपर 4 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई पहले कर दो, 6 4 10, 10 4 14। अब देखो ऐसे भी सोचो कि 6 कम 6 2 कम 2, ऊपर कितना आता 4/2 गुणे 6, लेकिन यहाँ तो 1/2 गुणे 6 है, तो आपने क्या किया कि 1/4 से बाहर गुना कर दिए, ताकि जो 4 एक्स्ट्रा आएगा वो कट के क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन करके काट देंगे तो यही टर्म आएगा। उस तरह लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/10, उस तरह अपन क्या लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/14। इस तरह आपके सामने आएगा लास्ट में 1 माइनस 1/∞, है ना। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, ये कटता चला जा रहा है, इस तरह कटता चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/4, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, लास्ट में क्या बचेगा 1/∞ बचेगा क्या, लास्ट में 1/∞ बचेगा, क्योंकि लास्ट वाला टर्म ही तो बच रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो 1 में अगर इन्फिनिटी से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी 1 माइनस 2/0 1/2, यानी 1/4 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/8। तो बोल सकते हैं इनका सम कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा इसका सम 1/8 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इफ a plus b 2b and b plus c are in HP then a b c are in, कह रहा है कि a plus b 2b and b plus c are in HP then a b c। अब एक बात बताइए, HP में हमने क्या माना था, HP में हम बोल सकते हैं 1/2 एंड 1/3 मान लो, कोई दिक्कत है नहीं है, यानी कि a प्लस b की वैल्यू आपके सामने 1 है, 2b की वैल्यू कितनी है आपके सामने 1/2 है, एंड b प्लस c की वैल्यू आपके सामने कितनी है 1/3 है। तो यहाँ से यदि 2b इज इक्वल टू 1/2 दैट इम्प्लाई b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ पे b का मान 1/4 रखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। उस तरह यहाँ पे b का मान 3/4 रखो, है ना, दैट इम्प्लाई c का मान कितना हो जाएगा तो 1/3 और b का मान कितना है 1/4 माइनस 1/4 यानी कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं ए बी सी किस टर्म में आ रहा है, यानी कि 3/4 1/4 एंड 1/12 किस में आ रहा है बताओ। तो बोल सकते हैं इन दोनों का सम, है ना, इन दोनों का सम करेंगे अपॉन में 2 करेंगे तो बराबर आएगा क्या। देखिए इन दोनों का सम करें तो 3/4 प्लस 1/12 का सम करो तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 4 3 12 यानी कि 3 3 का 9 प्लस 1 10/12, यानी कि ये तो हो नहीं रहा है ना। चलो ये भी नहीं, ये तो हुआ नहीं, एपी तो हुआ नहीं, इसका अगर स्क्वायर करें उन दोनों गुना करें यानी 1/4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 1/16 आएगा, और इन दोनों गुना करो यानी कि 3/4 गुने 1/12 यानी 3 चौका 12 यानी 1/16।
यानी बोल सकते हैं इन दोनों का गुणनफल इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बोल सकते हैं ए बी सी किस में आपके जीपी के फॉर्म में है, ए बी सी किस में आपके जीपी के फॉर्म में है। तो देखिए आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आज जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया आप लोगों को, वो एपी जीपी और एचपी के बारे में पढ़ाया है। और एपी जीपी एचपी से बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट भी पढ़ाए हैं। तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप इन सारे कंसेप्ट, इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह अच्छे से नोट डाउन करो और इनको समझने का प्रयास करो। और आप अब इसके बाद आप जो आपके जो सेट दिए हुए हैं, जो भी आपके सामने बुक्स हैं, उनमें जितने एपी जीपी एचपी के सवाल हैं उनको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरह बनाने का कोशिश करो, डैम श्योर आपसे बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ।